अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरीन। EM उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम करते हुए सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्लियामेंट में पेश करदा कौमी बजट से नाराज, कहा तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी। पार्लियामेंट का कौमी बजट इंतहाई मायूस कुन, बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के दावे हुए खोखले। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के नरेटमेंट इलाके में सब इंस्पेक्टर की निर्भय एक्ट और कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश, मुतासरा लड़की का इल्जाम। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज कौमी बजट पार्लियामेंट में पेश करने के बाद अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि बजट में नाइंसाफी हुई है। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी के सिवा कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत की तक़सीम के बाद मरकजी हुकूमत से ये उम्मीद की गई कि तेलंगाना को मुनासिब पैकेज दिया जा सकता है। दूसरी जानिब TRS के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत से आंध्र प्रदेश को भी एम्स देने का मुतालिबा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बजट में तेलंगाना को मुनासिब फंड्स नहीं दिए गए। पार्लियामेंट में जुमेरात के रोज मरकजी वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने साल 2014 था 2015 कौमी बजट पेश किया। एक तरफ उन्होंने ये दावा किया है कि हुकूमत में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को तरक्की के लिए पाबंद अहद है, लेकिन तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के साथ भी बजट में नाइंसाफी हुई। आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत का संगीन मसला है। रियासती तकसीम के मौके पर आंध्र प्रदेश में IIM कायम करने का वादा किया गया, लेकिन इस बजट में इसको नज़रअंदाज किया गया। साबिक में आंध्र प्रदेश में कबायली यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा किया गया, लेकिन अब की बार मोदी सरकार ने इसको भी भुला दिया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी मौक़िफ़ देने से मुतालिक बजट में जिक्र तक नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश का अहम बजट पोलावरम का भी जिक्र नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद 2014 के बिल के तमाम नुकात को इस बजट में बाला-ए-ताक़ रखा गया। गजा पट्टी पर मंगल के रोज इसराइली तैयारों के हमले में अब तक 71 अफराद हलाक हो चुके हैं और इसराइली आयरन इंटरसिपिटर ने फ़लस्तीनी इंतहा पसंदों के दागे गए रैकेट में से 19% को दरमियान में ही तबाह कर दिया है, जिनसे कोई हलाकत नहीं हुए हैं। इसराइली ने गजा पट्टी में 2012 की लड़ाई में 85% रैकेटों को तबाह कर दिया था। इसराइल का कहना है कि फ़लस्तीनियों ने 320 रैकेट दागे गए हलाकशुदा फ़लस्तीनियों में बेशतर शहरी है। मोदी हुकूमत ने आम बजट में इनकम टैक्स अतिया दहिंदगान को टैक्स में छूट का ऐलान किया है। आम टैक्स दहिंदा को टैक्स में 50,000 रुपये की छूट दी गई है। इससे पहले मौजूद छूट की हद 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख हो गई है। सीनियर सिटीजन के लिए छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। वहीं सेक्शन 80 के तहत सरमायाकारी पर मिलने वाली छूट की हद 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हड़ताली मुलाजिमीन को GHMC कमिश्नर सुमेश कुमार ने इंतबाह दिया कि वो फौरी अपनी खिदमात बहाल करे, वरना ESM का इस्तेमाल करने से कॉरपोरेशन पीछे नहीं हटेगी। सुमेश कुमार ने मुलाजिमीन से अपील की कि वो वापस अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। वाज़ेह है कि बल्दी अजीमतर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन अपने देरीना मसाइल की यकसुई का मुतालिबा करते हुए चारशंबे की निफ्त शब से हड़ताल पर है। ताहम कमिश्नर के साथ बातचीत नाकाम होने से वो हड़ताल जारी रखने पर अड़े हैं। ఈచ్ స్ట్రీట్ వైజ్ సర్వే కూడా జరుగుతుంది। ఇంకా ఎక్కడ ఇట్లాంటివి ఉంటే వాళ్ళ మీద ఇమీడియట్లీ కూడా చర్య తీసుకుంటాం। ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్తో నా మనవి అంటే ప్లీజ్ డోంట్ టేక్ లా ఇంటూ యువర్ హ్యాండ్స్।
please cooperate. There is no permission. If you don't have permission for building construction, please don't do any construction. Stop as it is, so that you don't get into unnecessary trouble. So the whole department, all the related इलाके मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में निर्भया एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला नरेटमेंट पुलिस स्टेशन का एसआई मंजर-ए-आम पर आया। तफसीलात के मुताबिक नरेटमेंट काकतिया नगर की साकिन वैष्णवी नामी मुतालिबा पर कार्तिक नामी तालिब इल्म दस्त दराजी की, जिस पर वैष्णवी ने नरेटमेंट पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में निर्भया एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन एसआई की जानिब से इस केस को दबाने और गवाहों को बहकाने की कोशिश कर रहा था। ताहम मुतासिरा लड़की ने मीडिया के जरिए एसआई का पर्दाफाश किया और उसकी असलियत दुनिया के सामने लाई है। మా రీపన్ కోసమని వెళ్ళేసి వస్తున్నప్పుడు ఇంటి దగ్గర ఎవరో తెలియని వ్యక్తి మా వెనకాల వస్తుంటే నేను నోటీస్ చేసి అతను వస్తుండే చూసి అతను మమ్మల్ని ఓవర్టేక్ చేశారు ఒక్కసారి। ఇది ఏంటి అని కొంచెం డౌట్ వచ్చింది, కానీ అతను ఇంకా ఏం బిహేవ్ చేయలేదు, జస్ట్ అట్లా ఓవర్టేక్ చేశాడు కదా, వాడి పని మీద వెళ్తున్నాడేమో అనుకొని। शमशाबाद ऑटो रिंग रोड पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 मुतादिद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात की अलग सुबह एक तेज़ रफ्तार लारी ने कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। मुकामी अफराद का कहना है कि ऑटो रिंग रोड पर ओवरटेक और तेज़ रफ्तारी ही हादसे का सबब बनती है। चुनाचे मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और नाशों को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। आखिर में सुर्खियाँ एक मरतबा फिर। तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्लियामेंट में पेश करदा कौमी बजट से नाराज, कहा तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफी। पार्लियामेंट का कौमी बजट इंतहाई मायूस कुन, बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के दावे हुए खोखले। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद के नरेटमेंट इलाके में सब इंस्पेक्टर की निर्भया एक्ट और कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश, मुतासिरा लड़की का इल्जाम। इसी के साथ ही EM उर्दू न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।